दोस्तों नमस्कार। दोस्तों किसी न किसी बैंक में आप खाता तो रखते ही होंगे, चाहे बचत खाता हो, चालू खाता हो, फिक्स डिपॉजिट हो, रेकरिंग डिपॉजिट हो, रखते ही रखते होंगे। लेकिन क्या जिस बैंक में आपका खाता है या जिस बैंक की किसी स्कीम में आपके पैसे लगे हुए हैं उस बैंक से जुड़ी खबरों पर आप नजर रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो आपको नजर जरूर रखनी चाहिए। तो अगर आपका बैंक खाता महाराष्ट्र के सतारा जिले के वाई स्थित हरिहरेश्वर सहकारी बैंक में है तो आपके लिए बुरी खबर है। तो ये खबर क्या है और आप जैसे ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी आप इस चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने महाराष्ट्र के सतारा जिले के वाई स्थित हरिहरेश्वर सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद अब बैंक ने 11 जुलाई 2023 से बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है। यानी बैंक के बैंकिंग कारोबार पर पूरी तरह से अब रोक लग गई है। रिजर्व बैंक ने इसकी जानकारी दी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 11 जुलाई के आदेश के जरिए हरिहरेश्वर सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। आरबीआई ने साथ ही महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करके बैंक के लिए एक परिसमापक यानी लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश भी जारी करने का अनुरोध किया है। रिजर्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने की वजह भी बताई है। तो आप भी वजह जान लीजिए। इन 5 कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है, यानी बैंक पर तालाबंदी की गई है। पहला, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। दूसरा, बैंक मौजूदा कानून के कई प्रावधानों को पालन करने में नाकाम रहा है। तीसरा, बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथा, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और पांचवा, यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर खराब प्रभाव पड़ेगा। तो ये 5 वजह है बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने की। आरबीआई ने इसकी जानकारी दी है। तो महाराष्ट्र के सतारा जिले के वाई स्थित हरिहरेश्वर सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने के बाद महाराष्ट्र के सतारा के वाई स्थित हरिहरेश्वर सहकारी बैंक को तुरंत प्रभाव से बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5B में परिभाषित बैंकिंग कारोबार जिसमें दूसरे काम के अलावा जमा राशि को स्वीकार करना और जमा राशि की चुकौती शामिल है पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दूं कि भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए संस्था को या कंपनी को आरबीआई से लाइसेंस लेना होता है। तो किसी भी बैंक में आप खाता खुलवाने जाते हैं या पैसे जमा करने जाते हैं तो पहले उस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस नंबर देख लें, बैंक से पता कर लें कि आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस मिला है या फिर नहीं मिला है। तो बैंक तो बंद हो गया। ऐसे में अब सवाल उठता है कि बैंक के खाता धारकों का क्या होगा? क्या उनको पूरा पैसा वापस मिल सकेगा या पैसे गंवाने पड़ेंगे? तो इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू करने के साथ डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार हरिहरेश्वर सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के पूरे पैसे अब बैंक से नहीं बल्कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से मिलेंगे। इसके लिए खाता धारकों को फॉर्म भरने होंगे। आप अपने बैंक से ये फॉर्म हासिल कर सकते हैं या डीआईसीजीसी की वेबसाइट से भी ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। डीआईसीजीसी की वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। परिसमापन के बाद हरेक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख रुपए तक ही किसी भी ग्राहक को मिलने की उम्मीद है, भले ही बैंक में उनके कितने भी अकाउंट हो और उन अकाउंट में चाहे कितने भी पैसे क्यों न जमा हो। कहने का मतलब है कि अगर बैंक में किसी का 10 लाख रुपया जमा है तो उससे केवल 5 लाख ही मिलेंगे, बाकी के 5 लाख रुपए भूलना होगा। अगर किसी व्यक्ति का 6 लाख जमा है तो उसे 1 लाख रुपए भूलना होगा और अगर 7 लाख रुपए जमा है तो उसे बाकी के 2 लाख रुपए भूलना होगा। आरबीआई ने आगे कहा है कि डीआईसीजीसी ने बैंक के जमाकर्ताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 18A के प्रावधानों के तहत
8 मार्च 2023 तक कुल बीमाकृत जमा के 57 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान कर दिया है। आरबीआई का कहना है कि बैंक द्वारा दिए गए डाटा के अनुसार 99.96% जमाकर्ता DICGC से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं, यानी 0.04% जमाकर्ता अपने पूरे पैसे पाने में नाकाम रहेंगे। दोस्तों, सवाल यहीं पर उठता है। सवाल है कि बैंक के जो बाकी 0.04% जमा करता है उनको उनका पूरा पैसा वापस क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्होंने बैंक में पैसा रख करके कोई गुनाह किया था, या फिर किसी भी बैंक में पैसा रखना ही गुनाह है? क्योंकि सजा तो गुनाहगारों को दी जाती है, जुर्माना गलत काम करने पर लगाया जाता है, लेकिन बैंक के जिन 0.04% लोगों को उनका पूरा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है वो तो बेकसूर है। उनको किस काम की सजा दी जा रही है? मेरे हिसाब से आरबीआई को बाकी के 0.04% जमाकर्ताओं का भी ख्याल रखना चाहिए। उनका भी पूरा पैसा उनको वापस मिलने चाहिए। आरबीआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। बैंक ग्राहकों को भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार से इसकी मांग करनी होगी। सरकार और आरबीआई को बैंक के लाइसेंस रद्द होने या डूबने की स्थिति में सभी बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए। ये कैसा कानून है जिसमें दोषियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसों में से पाई जमा करके बैंक पर भरोसा करके उसमें पैसे जमा किए थे। अब हरिहरेश्वर सहकारी बैंक के ग्राहकों को पैसे वापस लेने के लिए परिसमापक यानी लिक्विडेटर से संपर्क करना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक पर 31 मई 2022 के कारोबार की समाप्ति से प्रतिबंध लगा दिया था। शुरू में प्रतिबंध 6 महीने के लिए थे, बाद में इसे लगातार बढ़ाया जाता रहा और अब 11 जुलाई 2023 के कारोबार की समाप्ति से इसका बैंकिंग लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया। महाराष्ट्र के सतारा के वई के हरिहरेश्वर सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने से पहले आरबीआई कई दूसरे बैंकों के लाइसेंस भी रद्द कर चुका है, जिसमें शामिल कुछ बैंकों के नाम आप भी जान लीजिए। बेंगलुरु के सुश्रुति सौहार्द सहकार बैंक नियमितता का लाइसेंस रद्द हो चुका है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना के द मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द हो चुका है। मध्य प्रदेश के गुना के गढ़ा कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द हो चुका है। महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित दी लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। कर्नाटक के विजयपुर स्थित डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के पुणे स्थित रूपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द हो चुका है। महाराष्ट्र के पुणे जिला के चिंचवड़ स्थित श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द हो चुका है। कर्नाटक के दावणगेरे जिला स्थित मिल्लत सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द हो चुका है। तो इन सारे बैंकों के लाइसेंस रद्द हो चुके हैं। तो अगर आपका खाता किसी बैंक में है या किसी बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक से जुड़ी खबरों पर जरूर नजर रखें। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।